सुबह के खूबसूरत पलों में आज मैं हूँ आप सभी के साथ तरुण। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जीवन एक संग्राम है। इसमें विजय केवल उन्हीं वीरों को मिलती है जो अपने पराक्रम और पौरुष की उत्कृष्टता सिद्ध करते हैं। नदी को समुद्र तक पहुँचने की सफलता तब मिलती है जब चट्टानों से टकराती हुई अपने प्रवाह को अग्रगामी बनाए रखने की क्षमता अक्षुण्ण रखती है। जिस पानी में वह शक्ति नहीं होती, वह तालाब या झील की तरह अवरुद्ध बना पड़ा रहता है। उसी प्रकार मनुष्य को सफलता रूपी अमृत फल तोड़ने के लिए कठिनाइयों के ऊंचे वृक्षों पर चढ़ना होता है। तो परेशानियों को जीवन का हिस्सा मानिए। जो इससे पार पा जाता है वही सच्चे अर्थों में मंजिल को प्राप्त करता है। तो मंजिल को प्राप्त कीजिए, लेकिन पूरी मेहनत और लगन के साथ। साथियों, आए दिन समाचार पत्रों में छात्रों की आत्महत्याओं की खबरें छप रही हैं। एक चिंता का विषय है। साथ ही कई छात्रों की मानसिक परेशानियों की ओर भी इशारा करती है। ऐसा तभी होता है जब छात्र दूसरों से अपने आप को कम समझते हैं या फिर उन्हें परीक्षाओं में नंबर पाने की संभावना रहती है, या फिर पारिवारिक माता पिता ऐसे कई लोगों का दबाव होता है परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने के लिए। ऐसे में छात्र अपने आप को निराश और हताश समझ लेते हैं। याद रखें दोस्तों, आप जैसे भी हैं अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। भले आपको परीक्षाओं में नंबर कम आए या फिर आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं जहाँ पहुँचने के लिए आपने कड़ी मेहनत की थी, तो क्या हुआ? एक सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं। ऐसे कई रास्ते हैं जिनको अपनाकर आप सफल हो सकते हैं और मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो मंजिल तक पहुँचना बरकरार रखिए। रास्ते कई हैं, लेकिन आत्महत्या का कदम चुनना सबसे ज़्यादा गलत है। हम किसी को राय नहीं दे सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि माता पिता को अपने बच्चों को हौसला समय समय पर बढ़ाते रहें और उन्हें ये समझाते रहें कि आप ज़रूर सफल होंगे। भले ही परीक्षाओं में नंबर कम आए हैं तो क्या हुआ? एक रास्ता नहीं है, कई रास्ते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जीवन अनमोल है। इसे भगवान ने किसी निश्चित उद्देश्य के लिए हमें दिया है। हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब हमारे ईश्वर का द्वार हमारे लिए सदैव खुला रहता है। इसके लिए हमें आध्यात्मिक उपायों को अपनाना चाहिए। आध्यात्मिक उपायों से मन को शक्ति मिलती है। जब डॉक्टरी चिकित्सा कुछ कार्य नहीं करती, तब आध्यात्मिक दवाई मन को स्वस्थ कर देती है। जहाँ मनुष्य के ज्ञान विज्ञान की चिकित्सा पद्धति हारती है, वहाँ ईश्वरीय शक्ति की सहायता से अद्भुत लाभ उठाए जा सकते हैं। ये मन के सारे विकारों को दूर करती है। एक बार फिर हम कहेंगे कि ये जीवन बहुत अनमोल है। इसे समाप्त करना सबसे बड़ी भूल है। और ऊपर वाला सदैव हमारे साथ है और साथ रहेगा। बस उस शक्ति पर विश्वास कीजिए और अपने ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है। दोस्तों, आज हम मना रहे हैं रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना दिवस। ये ऐसा सुरक्षा बल है जो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की संपत्तियों की रक्षा और किन्हीं देश विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी रखना सिखाता है। यह एक केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल है जो पैरा मिलिट्री फोर्स के रूप में भी जाना जाता है, जिसे दोषियों को गिरफ्तार करने, जांच पड़ताल करने और अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार इनके पास होता है। तो हमारे सभी रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों को रेलवे सुरक्षा बल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
देश की अर्थव्यवस्था में रेलवे का बड़ा ही योगदान रहा है। यही वजह है कि माल की ढुलाई के लिए अंग्रेजों ने रेलवे की सहायता ली, पर समय के साथ साथ रेलवे संपत्तियों की चोरी और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा हेतु एक सुरक्षा बल की स्थापना की ज़रूरत महसूस की गई। इसके फलस्वरूप रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना 20 सितंबर 1985 को एक कानून बनाकर की गई। तब से लेकर अब तक रेलवे सुरक्षा बल के सभी यात्रियों के लिए रेलवे सुरक्षा बल तत्पर रहती है। सलाम इस जज्बे को, सलाम भारतीय रेलवे को। तो हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है आपके साथ साथ और जानकारियों के साथ गीत संगीत का भी आनंद आप ले रहे हैं। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर से। साथियों, वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दी जाने वाले ऋण पर 8% की सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कारीगरों को 5% की बहुत सस्ती ब्याज पर जमानत मुफ्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना में बढ़ई, लोहार, सुनार, राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, अस्त्रकार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, मोची, नाव निर्माता, टोकरी बनाने वाले, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौना निर्माता, हथौड़ा और टूल किट निर्माता और फिशिंग नेट निर्माता शामिल हैं। इन सभी कारीगरों को विश्वकर्मा योजना का लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छी योजना है। इस योजना का लाभ उठाइए और अपना विकास कीजिए और साथ ही हमारे देश का भी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। साथियों, कई ऐसे कलाकार होते हैं जिनकी कला इतनी अद्भुत होती है जिसे मन देखकर उस कला के प्रति आकर्षित हो जाता है। ऐसे ही कलाकारों को उनकी कला को निखारने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। ऐसे कलाकार जिनके पास कला की अद्भुत उत्कृष्टता है पर आर्थिक स्रोत नहीं, और कई ऐसे भी कलाकार हैं जो कार्य तो करना चाहते हैं लेकिन प्रशिक्षित नहीं हैं। ऐसे ही कलाकारों के लिए ये योजना शुरू की गई है जो उन्हें आर्थिक सहयोग के साथ साथ प्रशिक्षण भी देगी। साथ ही कार्य करने के लिए टूल्स और किट भी दिए जाएंगे जिससे वे अपना कार्य आसानी से कर सकेंगे। इस योजना की और अधिक जानकारी के लिए आप जन कल्याणकारी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। तो इस योजना का लाभ उठाइए, साथ ही अपना विकास कीजिए और हमारे देश का भी विकास कीजिए। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अपने पत्रों और ईमेल के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी पत्री द्वारा केंद्रीय निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, ज़िला सरगुजा, छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। पिन है 497001। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ था ये आपका दोस्त तरुण।